इसके पहले पढ़े थे हास्य रस, आज क्या है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण का मतलब होता है दुख, कष्ट, ठीक है। तो बोला जाएगा जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु, माने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपका अति प्रिय हो, या ऐसा वस्तु हो जो आपका अति प्रिय हो, जिसके बिना आप एक दिन रह नहीं सकते हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी थी, एक दिन भी बांसुरी छोड़ने का प्रयास नहीं करते थे। तो अगर आपका कोई इतना प्रिय वस्तु हो या कोई इतना प्रिय व्यक्ति हो, अगर उसका कोई नुकसान हो जाता है, या वह वस्तु या वह व्यक्ति ही नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो उस समय हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, वही शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, मिलता है, और उसके बाद मिलने के बाद क्या बना लेता है करुण रस, यानी करुण रस का निष्पत्ति कर देता है। कौन? जो आपके हृदय में शोक उत्पन्न होता है। और शोक तभी उत्पन्न होगा जब आपको कष्ट होगा। खुशी पर कभी शोक उत्पन्न होता है क्या? शोक उत्पन्न तब होता है जब आपको कष्ट होता है। अब किसी के यहाँ शादी ब्याह पड़ा हो, सब खुशी का जश्न मना रहे हो, अब वहां जाके आप शोक संदेश गाइए तो अच्छी बात तो नहीं होगी। खुशी में खुशी होता है तो वहां हास्य रस हो जाता है। और अगर किसी के यहाँ दुख पड़ा हो, या आपका ही कोई बहुत प्रिय चीज नष्ट हो गया हो, खराब हो गया हो, तो बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। उस समय हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, और वही शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है, मिल जाता है, और करुण रस का निष्पत्ति कर देता है। ये है करुण रस का उदाहरण। परीक्षा में आता है कि करुण रस का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या उदाहरण दे देता है और पूछता है कि किस रस का उदाहरण है। तो अगर आप सही से अगर उदाहरण पढ़ लेते हैं, उसमें कौन सा रस है, तो आसानी से पता लग जाता है। अगर उदाहरण याद है तो रस भी जान सकते हैं, और रस याद है तो उदाहरण भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि शोक विकल रोवहि सब रानी, शोक विकल रोवहि सब रानी, रूपशील गुण ज्ञान बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, गिरहि भूमि तल बारहि बारा। ठीक है, मतलब कि जब राजा दशरथ का शरीर मृत हो जाता है, मर जाते हैं, तो सभी रानियां माने कितनी रानियां थी उनकी? 3 रानियां थी। तीनों रानियां चारों तरफ से बैठ जाती हैं और शोक में रोती हैं, विलाप करती हैं, चिल्लाती हैं, और क्या? रूपशील गुण ज्ञान बखानी, उनके रूप का, उनके गुणों का, ज्ञानों का बखान करती हैं, बार बार रोती हैं, चिल्लाती हैं। करहि विलाप अनेक प्रकारा, गिरहि भूमि तल बारहि बारा। कह रहा है कि वे विलाप कर रही हैं, गिर रही हैं अनेकों प्रकार से, उनके जो उनके साथ हुआ है, जो कुछ भी कहे हैं, जो कुछ भी बीता हुआ है, हर गुण का, ज्ञान का बखान कर रही हैं, बोल रही हैं, बार बार सर को पटक रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। वहां करुण रस होता है। ठीक है, कब? जब राजा दशरथ मृत हो जाते हैं तब। यह उदाहरण वहां से लिया गया है जब श्रवण कुमार अपनी मां और पिता को तीर्थ पे ले जा रहे थे। उस समय जब उन लोगों को प्यास लगती है और वे पानी के लिए जाते हैं, और राजा दशरथ के हाथों मृत हो जाते हैं। यह सूचना जब उनके मां और पिता को मिलता है कि श्रवण कुमार का वध हो गया है, वो नहीं रहे दुनिया में, तो कष्ट होता है, दुख होता है। उसकी मां वे बोलती हैं
क्या बोलती हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। मणि खोए, मणि खोए का मतलब जिस तरह से एक सर्प अपना मणि खोने के बाद अपने सिर को बार बार क्या करता है, पटकता है, अपने फन को बार बार पटकता है, उस तरह से वो माँ अपने पुत्र को खो जाने के बाद अपने शीश को क्या कर रही थी, बार बार पटक रही थी। आगे बोल रही हैं कि अंधी आज बनाकर तुम मुझको, माने आज आपने हमको अंधी बना दिया, दिखाई नहीं देता है। प्रश्न कर रही है लास्ट में, किया न्याय तुमने जगदीश, अय जगदीश, अय भगवान, आपने क्या मेरे साथ न्याय किया है, जो आज हम लोग अंधे हैं और आज मेरा लड़का भी हम लोग का साथ छोड़ करके चला गया। इस बात को इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब माँ को अपने पुत्र के प्रति कष्ट होता है तो ऐसी बातें बोल रही हैं कि मणि खोए, मतलब कि एग्जाम्पल लिया गया है उस सर्प से, जिस सर्प का मणि क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, खो जाता है। ठीक उसी तरह से एक माँ के लिए उसका पुत्र मणि से भी बढ़कर होता है। वह माँ व्याकुल हो जाती है अपने पुत्र के लिए और अपने सर को बार बार पटकती है कष्ट के कारण, बार बार उसको दिक्कतें होती है कि अब हम लोग का देख रेख करने वाला कौन हो सकता है। इस चीज को वो बार बार बताने का काम करे। वहां भी क्या होगा, करुण रस होगा, वहां भी हृदय में क्या हो रहा है, शोक उत्पन्न हो रहा है।